स्टूडेंट्स, आज की ये जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्नों के बारे में। जो हमारी भिन्नें होती हैं, जब भिन्नों का हमें जोड़ना होता है, अगर हमसे कह दिया जाता है भिन्नों को आपको जोड़ना है, भिन्नों को घटाना है, भिन्नों का गुणा करना है, भिन्नों का भाग करना है, तो क्या होता है? अक्सर आप लोग गलतियां करते हैं, आप कर ही नहीं पाते हैं ऐसा आप सब। तो अगर आज की ये जो क्लास है आप पूरी देखते हो, कम से कम 15 मिनट की क्लास होगी, 15 मिनट पूरा देखते हो तो जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना आप यूँ सीख जाओगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं और पढ़ाई करते हैं। ध्यान से देखिए, अगर स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी गई है a/b, इस तरीके से कोई भी संख्या लिखी गई है तो आपकी क्या कहलाएगी? भिन्न कहलाएगी। ठीक है, बट कंडीशन क्या है? ये जो b है, b का वैल्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये जो a है, a को अंश कहते हैं। यहाँ पर ये जो आप b देख रहे हो, b को क्या कहा जाता है? हर कहा जाता है। इसे कैसे पढ़ेंगे? अंश बटे में हर। ठीक, अब देखिए, अगर आपके पास कोई भिन्न है तो इसके लिए भी आप दो बातों को ध्यान में रखो। पहली बात क्या है? भिन्न के अंश और हर में किसी भी समान संख्या से आप गुणा कर सकते हो। जैसे हमारे पास भिन्न थी a/b, अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो हम किसी भी समान संख्या से अंश और हर में गुणा कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है? अगर हमारे पास कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश और हर में किसी समान संख्या से हम भाग भी दे सकते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ रही है तो हम किसी समान संख्या से भाग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं दो बातों को आप ध्यान में रखिए। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग भिन्नों का जोड़ना, घटाना करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से देखिए, भिन्नों को जोड़ने का स्टूडेंट जो नियम है, वो नियम क्या है? अगर हमारे पास भिन्ने हैं, उनको हम तभी जोड़ पाएंगे जब उनके हर समान हो। जब हर समान होते हैं तो अंशों को जोड़ लेते हैं। इसी बात को यहाँ पर आप अप्लाई करिए। देखिए, भिन्न है 3/5, भिन्न है 7/5। मैंने क्या कहा? भिन्नों को जोड़ने के लिए उनके हर समान होने चाहिए। तो यहाँ पर हर देखिए क्या है? 5 है। यहाँ पर हर में देखिए क्या है? 5 है। हर तो बराबर हो गए, और जब हर बराबर होते हैं तो मैंने आपसे क्या कहा? अंशों को जोड़ लेते हैं। चलिए अंशों को जोड़ लीजिए। जोड़ लिया ना अंशों को? 3 में 7 जोड़िएगा, 3 7 10 बटे में 5। अभी हमने आपको एक बात बताई थी, दूसरी बात मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई भिन्न है, उसके अंश और हर में आप किसी समान संख्या से भाग दे सकते हो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास आया है 10/5। हमने समान संख्या के रूप में 5 को चुना। देखिए भाग दे रहे हैं, 5 से 5 में भाग दिया 1 आया, 5 से 10 में भाग दिया 2 आया, और इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? आंसर में 2 हो गया हमारा हल। चलिए इसको करते हैं दूसरा टाइप। देखिए कॉन्सेप्ट वही है, हर समान होगा तभी अंशों को जोड़ेंगे। अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी, अगर हर समान नहीं होगा तो क्या करेंगे? देखिए जैसे यहाँ 7 है, 7 को 7/1 लिख ही सकते हैं, तो ऐसा काम हमने यहाँ कर दिया। हर में 1 है, हर में 2 है, हर में हमारा हर समान है ही नहीं। और प्यारे साथियों, जो अभी स्थिति की बात मैंने की, जब हर समान नहीं होगा तो क्या करेंगे? स्टूडेंट्स, अगर हर समान नहीं होगा तो समान बनाएंगे। ऐसे कुछ बच्चे आड़े टेढ़े होते हैं, इनको ऐसे ऐसे करके ना सीधा बनाया जाता है। तो बस इसके लिए भी वही नियम लागू होगा। देखिए हर को समान बनाने का तरीका क्या है? इसके हर को पकड़ो, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमारे पास 7/1 है, हर में क्या है? 2 है, 2 को यहाँ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे। यहाँ कौन सा चिन्ह है? प्लस का। यहाँ पर है 3/2, इस 1 को पकड़ो, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए आपने किया क्या है? अंश और हर में किसी समान संख्या से गुणा ही किया है, जो पहले वाला नियम मैंने बताया। ठीक है, चलिए 7 का गुणा 2 से करोगे 14 हो जाएगा, 1 का गुणा 2 से करोगे 2 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 से किया तो 3 हो गया, और 2 का गुणा 1 से किया तो 2 हो गया। देखिए क्या आपके हर समान हो गए हैं? हर पर ध्यान से ऐसे देखिए, ध्यान से हर को, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हर तो बराबर हो गया। और जब हर बराबर होते हैं तो अंशों को क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। अंश में 14 है, यहाँ 3 है,
तो 14 में 3 को जोड़ना है बटे में 2, तो 14 3 क्या हो जाएगा 17 बटे में 2। और स्टूडेंट्स यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। जोड़ने के लिए जो आपका पहला ध्यान है, जैसे पढ़ाई करने के लिए जरूरी होता है कि आपके पास कम से कम एक पेन हो और एक कॉपी हो, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर देखिए हम जब जोड़ेंगे तो ध्यान तो पहला उसी पर होना चाहिए कि भैया हर में क्या है, क्या हर बराबर है। अगर बराबर है तो क्या करेंगे, अंशों को जोड़ेंगे, और अगर बराबर नहीं है तो बराबर करके काम करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 4 है, तो बराबर कैसे होगा भाई, हर अलग अलग हो गया, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने का तरीका, इसके हर को पकड़ो, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 7/3 है, इस 4 को उठाइए, यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए। चलिए हमने कर दिया, प्लस यहाँ पर 5/3, यहाँ पर 5/4 है, जो 4 लिखे, इस 3 को उठाइए, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने वैसा ही किया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 7 चौके 28, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 चौके 12, 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 5 तियां 15, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 4 तियां 12। देखिए हर में क्या हो गया है 12, हर तो समान हो गया। तो अंशों को जोड़ेंगे, भैया 28 में 15 जोड़ना है, तो 28 5 33 10 43 और बटे में 12, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं और इसको भी सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स आपके पास 2 से अधिक भिन्नें भी आएंगी, तो उनको आप कैसे जोड़ोगे, कोई बात नहीं स्टूडेंट, जैसे आप जोड़ते आए हो ना, ठीक वैसे ही जोड़ोगे। हम लोग 2 भिन्नों को लेकर के काम करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, चलिए सबसे पहले हम इसको और इसको ले लेते हैं, किसी 2 को लेके काम कर सकते हो, ठीक है। इस 3 को पकड़ो, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 त्रिक 9 बटे में 3 पचे 15 प्लस 5 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20 बटे में 5 तियां 15 प्लस 7/2। इसको वैसे ही रहने दो। देखिए हर बराबर हो गया ना, अंशों को जोड़ लो, तो 20 9 29 बटे में 15 प्लस 7/2। देखिए यहाँ 15 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, हरों को समान बनाएंगे। समान बनाने का तरीका, इस 15 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 29 दूनी हो जाएगा 58 बटे में 15 प्लस 15 सत्ते 105 बटे में 15 दूनी 30। 2 से यहाँ पर गुणा किया स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ भी 30 ही आएगा। अब देख लीजिए, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30, हर हो गए समान, तो अंशों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। 105 में 58 जोड़ोगे तो 163 हो जाएगा बटे में 30, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भिन्नों को ऐसे ही जोड़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब हम स्टूडेंट्स भिन्नों का घटाना सीखते हैं। भिन्नों के जोड़ने से संबंधित जितने तरीके के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सारे टाइप्स की हमने बात कर ली, ठीक है। जैसे आपने भिन्नों का जोड़ना सीखा है, वैसे ही घटाना है। भिन्नों के जोड़ना में हम क्या करते थे भाई, हर बराबर होते थे तो अंशों को जोड़ लेते थे। इसमें भी ठीक वही काम करेंगे, अगर हर बराबर होंगे तो अंशों को घटा लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, हर में 3 है, हर में 3 है, हर बराबर हो गए ना, तो अंशों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो चलिए घटाइए, लिखिए 7 - 2 बटे में 3, 7 में से 2 गया 5 बटे में 3। तो कितना आसानी के साथ हो जा रहा है। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे क्या करेंगे, तो सोचना नहीं है, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 2 को उठाओ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 पंचे 10 बटे में 2 1 के 2, तो 1 को 3 से गुणा किया 3 आया, 1 को 2 से गुणा किया 2 आया, 2 2 10 - 3 तो 7 बटे में 2, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर चलते हैं। देखिए अलग अलग हो गए ना, तो पहले समान बनाइए। समान बनाने का तरीका क्या है, इस 4 को पकड़ो, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो चलिए करते हैं। 7 गुणे में 4 बटे में 3 गुणे में 4 - 5/4 है। इस 3 को पकड़ो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, हो गया मल्टीप्लाई। 7 चौके क्या हो जाएगा 28, 3 चौके 12 - 5 तियां 15 बटे में 4 तियां 12। 28 में से 15 घटाइए, देखिए 8 में से 5 घटाइएगा तो 3 आया, 2 में से 1 गया 1, 13/12, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए इसको करते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। हमारे पास क्या है, 21 बटे में 4
21/4 माइनस 2/3 माइनस 3/5। चलिए करते हैं, 2 को साथ में ले लो, इस 3 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। इस 4 से इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 4 3 12 माइनस 3/5। अब देखिए 63 में से 8 घटाना है, तो घटाइए क्या हो जाएगा, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ पर आया 5, तो हो गया 55/12 माइनस 3/5। यहाँ 12 है, यहाँ 5 है, तो कैसे हर बराबर करोगे, जरा सोचना नहीं है। इसको पकड़ो, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको पकड़ो, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। चलिए 5 बचे 25 के 5 हासिल, तो 5 बचे 25 2 27 बटे में 275/12 माइनस 12 3 36 बटे में 12 पंचे 60। स्टूडेंट इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 60। ठीक है, 60 बराबर हो गया ना, घटा दीजिए। तो भैया यहाँ से उधार लिया 15, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ बचा 6, यहाँ 2, 269 बटे में 60, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो भिन्नों का घटाना भी आपने सीख लिया है। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं भिन्नों का गुणा। देखिए भिन्नों का गुणा एकदम आसान है, इतना आसान समझ सकते हो जितना आसान मक्खन पर लकीर खींचना है, क्योंकि मक्खन तो मुलायम होता है, ऐसे करोगे खींच जाएगा, लेकिन अगर पत्थर पर खींचने के लिए कहा जाएगा तो छेनिया थोड़ी लेकर के काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको लेते हैं। जब भी आपको भिन्नों का गुणा करना होगा तो सिंपल सी बात है, आप समझिए आपके पास कोई भिन्न है a/b, कोई दूसरी भिन्न है c/d, ऐसे भिन्न है, भिन्नों का गुणा करना होगा ना, तो ऐसा करिए, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो a गुणे c हो जाएगा और यहाँ से b गुणे d, बस खत्म। कैसे, यहाँ देखिए 7/1 है का गुणा 5/3 से करना है, तो अंश का गुणा अंश से, अंश में क्या है 7, यहाँ है 5, तो 7 का गुणा 5 से किया तो 7 5 35, 1 का गुणा 3 से किया तो 3, हो गया आंसर। यहाँ देखिए अंश का गुणा अंश से, 5 गुणे 3 गुणे 4 करोगे तो करिए 5 गुणे 3 गुणे 4, 2 गुणे 7 गुणे 3, हर का गुणा हर में, देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 कैंसिल, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 5 का गुणा 2 से, 5 दूनी 10 बटे में 7, हो गया आंसर। ठीक है, तो भिन्नों का गुणा ऐसे ही किया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं भिन्नों के भाग की। तो स्टूडेंट्स अगर आपने भिन्नों का गुणा सीख लिया है तो भिन्नों का भाग भी आपके लिए एकदम आसान है, इतना आसान कि मैं कह नहीं सकता। चलिए आपको करके दिखाता हूं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 7/3। देखिए जब भी भिन्नों का भाग करना होगा, यहाँ भाग का चिन्ह है ना, तो भाग को गुणा में बदल दो, बदल दिया, जैसे आपने भाग को गुणा में बदला वैसे ही इस हर को अंश बना दो और इस अंश को हर बना दो, यानी कि 4 जाएगा ऊपर और 5 आएगा नीचे। अब देखिए भिन्नों का गुणा हो गया, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो क्या हो जाएगा 7 चौके 28 बटे में 3 पचे 15, हो गया आंसर। चलिए इसको करते हैं। दूसरे नंबर को 9/4 को भाग दिया जा रहा है 3/5 से, मैंने क्या कहा, भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दो, ये भाग हमारा कहाँ गया, गुणा में भेज दिया। अब देखिए जैसे भाग गुणा में गया, हर जाएगा अंश में और अंश आएगा हर में, तो हमारे पास हो जाएगा 5/3, गुणा करिए 9 पचे 45 और 4 तिया 12, ठीक है, कट रहा, देखिए 3 चौके 12, 3 से इसको काटोगे तो हो जाएगा 15, हमारे पास आया 15/4, यही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको करते हैं, कैसे करोगे ध्यान से देख लीजिए। 7 है ना, तो 7 को क्या लिख सकते हो, 7/1, भाग के चिन्ह को गुणा में बदलोगे, बदल दिया तो 5 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, ये रूल है। चलिए अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, तो 7 गुणे 5, 7 पचे 35 बटे में 1 गुणे 3 किया तो 3 आया। चलिए इसको करते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। 9/7 है, भाग के चिन्ह को गुणा में परिवर्तित किया, 5 जाएगा ऊपर 4 आएगा नीचे, भेजो 9 पचे 45 और 7 चौके 28, और प्यारे साथियों यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो इस तरीके से आज की ये जो हमारी क्लास थी, इसमें हमने भिन्नों का जोड़ना,
घटाना, गुणा करना एवं भाग करना सीखा है। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।